नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के भीतर नए हिंदू हृदय सम्राट का जो जन्म हुआ है या अवतार होता है भाजपा में। निशिकांत दुबे अब क्या अमित शाह या जेपी नड्डा इन दोनों को चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, या जेपी नड्डा और अमित शाह इस देश के संवैधानिक संस्थाओं के आंखों में, इस देश की सिविल सोसाइटी की आंखों में, इस देश के पत्रकारों की आंखों में, इस देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं की आंखों में, इस देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की आंखों में और इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे। सवाल लंबा हो गया, रिपीट कर देता हूं। क्या निशिकांत दुबे नड्डा और शाह को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं या नड्डा और शाह देश की आंख में धूल झोंक रहे हैं? अब शॉर्ट हो गया सवाल। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं, कुछ ट्वीट्स दिखाता हूं। नड्डा जो भी आदेश देते हैं, जो भी लिखते हैं, बिना शाह की परमिशन के नहीं लिखते हैं, बिना शाह से सलाह मशविरा किए हुए नहीं लिखते हैं, बिना उनकी इजाजत के नहीं लिखते। और उनसे पूछ करके जो निर्देश जगत प्रकाश नड्डा जारी करते हैं, 24 घंटे के भीतर उनके आदेशों की बखिया उधेड़ते हुए एक मामूली सांसद निशिकांत दुबे अपने पार्टी के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो कथित रूप से है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश निर्देश ठेंगे पर रखता है निशिकांत दुबे नाम का ये सांसद। सबसे पहले मैं आपको जेपी नड्डा का ट्वीट दिखाता हूं। जरा कंट्रोल रूम जेपी नड्डा का ट्वीट चलाइए, फिर बताता हूं ये ट्वीट का संदर्भ सब पहले बताया जा चुका है, इसलिए बहुत कम समय में हम बताएंगे वीडियो। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि एक पार्टी के नाते हमारा मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सहित देश की सभी अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं तथा संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। मैंने इन दोनों को सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। अब ये आखिरी लाइन बड़े गौर से पढ़िएगा। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के लिए निर्देशित किया है। अब हटा दीजिए इसको साहब, हटा दीजिए इसको, फट से हटाइए, तुरंत हटाइए। अब हम आपको 17 तारीख का एस वाई कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका एक ट्वीट दिखाते हैं। जरा कुरैशी साहब का ट्वीट लाइए। वक्फ एक्ट इज अनडाउटेबली ए ब्लाइंडली sinister oblique evil plan of the government to grab Muslim lands. I am sure Supreme Court will call it out. Misinformation by mischievous propaganda machine has done its job well. इसको हिंदी में अगर मैं बताऊं तो कहा क्या कुरैशी साहब ने, उन्होंने कहा कि मुस्लिम जमीनों को हड़पने की सरकार की भयावह साजिश है ये। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल उठाएगा, इसको खारिज करेगा। शरारती प्रचार तंत्र ने गलत सूचना फैलाकर अपना काम बखूबी किया है। ये 17 तारीख को ट्वीट करते हैं एस वाई कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। उसके बाद संजीव खन्ना, सीजेआई पर अटैक वाला वीडियो आता है निशिकांत दुबे का, हटा दीजिए, हाँ निशिकांत दुबे का। उसके बाद वीडियो आता है, उस पर बवाल मचता है, पूरे देश में हंगामा होता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कहते हैं आखिरी लाइन मैंने, कि किसी को भी अब ऐसे बयान नहीं देना है। मैंने इन दोनों से और बाकी सबसे, यानी इन दोनों से स्पेशली और बाकी सबसे, कि ऐसे बयान कोई भी अब ना दे, विवादित बयानों से बचे, आप लोग नहीं दें। लेकिन इसके बाद, इनकी हिदायत के बाद, जेपी नड्डा की हिदायत के बाद आता है फिर एक ट्वीट
फिर एक खुल करके एक लंबा सा ज्ञान ठोक देते हैं। ये ज्ञान नहीं था, ये नड्डा और शाह को चुनौती थी, या सब मिलजुल करके देश की आंखों में धूल झोंक रहे थे। फिर दिखाइए, वो पोस्ट दिखाइए। हाँ, अब पढ़िए इसको। आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। ये चुनाव आयुक्त को कहा जा रहा है, ये राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इनके लिए राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, जहां पर इतने आरोप लगे चुनाव आयोग पर कि इतिहास में पूरी दुनिया के अगर चुनाव आयोग को इकट्ठा कर लिया जाए तो जितने अकेले राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार के समय आरोप लग चुके हैं, पूरी दुनिया में इकट्ठा आरोप इतने नहीं होंगे। आप चुनाव आयुक्त नहीं, मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। उसके पहले तो यह जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़ी आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया आतिश दीपांकर के तौर पर। इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। देखिए कितना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है। चुनाव आयुक्त को राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार पे इनसे सवाल पूछ लो तो ये छनछना जाते हैं, फनफना जाते हैं, एकदम इनको बर्दाश्त नहीं होता एक सेकंड भी कि राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठे। लेकिन एस वाई कुरैशी को ये मुस्लिम आयुक्त, चुनाव आयुक्त के बजाय मुस्लिम आयुक्त बता रहे हैं। सीजेआई संजीव खन्ना, यानी इनके पीछे लाइन में नहीं खड़े हुए। ये निशिकांत नहीं कर रहा हूं, ये इकोसिस्टम है, भाजपा संघ का इकोसिस्टम, इन नफरतियों का इकोसिस्टम है ये। इनके पीछे नहीं खड़े हुए, इनके एजेंडे के साथ अगर संवैधानिक संस्थाएं नहीं खड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग इनके दरवाजे पर नहीं खड़ा हुआ, इनके दरवाजे पर इनके इशारे पर कू कू नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग या जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं या एजेंसियां हैं, इनके दरवाजों पर खड़े होकर, इस इकोसिस्टम के दरवाजे पर खड़े होकर के अगर दुम नहीं हिलाए तो इनके निशाने पर आएंगे, इनकी नफरत और घृणा का शिकार आप बनेंगे। इन्होंने संजीव खन्ना से बहुत तेज इनको दिक्कत हो गई, इन्हें एस वाई कुरैशी से दिक्कत है, चंद्रचूड़ से नहीं दिक्कत हुई। जिस चंद्रचूड़ ने, आज ये धर्म युद्ध की बात करते हैं, कारण धर्म युद्ध, जिस जिस संभल से लेकर के बदायूं तक, बदायूं से लेकर के जो है काशी तक और मथुरा तक, जिन जिन जगहों पर पिछले कुछ वक्त में तनाव बढ़ा है, विवाद बढ़ा है, उसकी जड़ डीवाई चंद्रचूड़ है। सीजीआई रहते हुए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में इतना लूपहोल, इतना जो उस पे आया ना चंद्रचूड़ का कवि, उसने रास्ता दिखा दिया। इस देश में हर मस्जिद में मंदिर खोजने का रास्ता दिखा दिया। असली गुनहगार कौन था? लेकिन वो चंद्रचूड़ पसंद था। चंद्रचूड़ पसंद होगा क्यों? क्योंकि रास्ता दिया, इस हेट्रेड का, नफरत का रास्ता तैयार किया डीवाई चंद्रचूड़। ये हम कहते हैं, हम आरोप है, मेरा निजी आरोप है, संस्थान से और हमारे न्यूज लॉन्चर से नहीं मतलब। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जो रास्ता दिया छोटा सा गैप, उस गैप से ही नफरती घुसे हैं और जगह जगह बवाल हुआ। संभल के दंगे, उस वक्त इस पर चर्चा हुई थी। तमाम कानूनविदों ने, तमाम इस देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा था कि चंद्रचूड़ का पाप है। संजय राउत का आज का स्टेटमेंट, संजय राउत का बयान चलाइए, कंट्रोल रूम प्ले करिए। कौन से चीफ जस्टिस की बात कर रहे हो? जब जस्टिस चंद्रचूड़ ने मस्जिद खोदने का आदेश दिया था कि आप कहां भी जाकर मस्जिद खोद सकते हो, दरगाह खोद सकते हो, हाँ, संभल में इसीलिए तो हो गया है ना दंगा। तो क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं क्या, डीवाई चंद्रचूड़ की जजमेंट के बारे में, कि आप जाकर किसी भी मस्जिद को खोद सकते हो, नीचे मंदिर है या और क्या है देखने के लिए? शायद मुझे लगता है वो चंद्रचूड़ को निशाना बना रहे। एग्जैक्टली जो मैं अभी चर्चा किया था, आपने संजय राउत से सुना वही बात।
चंद्रचूड़ पसंद है, राजीव कुमार पसंद है, ज्ञानेश कुमार पसंद है, लेकिन इन्हें एसवाई कुरैशी नहीं पसंद आएंगे। इन्हें आज की तारीख में संजीव खन्ना नहीं पसंद आ रहा है, कल को हो सकता है पसंद आ जाए, अभी हम दावा नहीं कर सकते। इन्हें टीएन शेषन नहीं पसंद आएंगे, हालांकि टीएन शेषन आज होते तो ये नहीं होते, क्योंकि झोल नहीं होता। फिर कोई कोई पुलिस अधिकारी नहीं कहता कि 10 लाख रुपए खाते में डाला गया है, मशीन में गड़बड़ी हुई। इन्हें लिंगदो नहीं पसंद आएंगे, इन्हें कृष्णमूर्ति नहीं पसंद आएंगे, इन्हें नहीं पसंद आएंगे ये लोग जो संविधान के मुताबिक चलते हैं, जो संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखते हैं। नेशन और कॉन्स्टिट्यूशन ये जिनके लिए प्राथमिकता है। इन्हें चाहिए कौन? निशिकांत को, इस इकोसिस्टम को, जिसके लिए मोदी ही कॉन्स्टिट्यूशन हो, मोदी ही नेशन हो, ऐसे लोग चाहिए। खैर, अब ये मैं आप पे फिर छोड़ रहा हूं कि आप जरूर ये बताइए, हमारा भी आप लोग मार्गदर्शन कीजिए थोड़ा, कि ये शाह और नड्डा को चुनौती निशिकांत दुबे दे रहे हैं खुलेआम, या ये सारे मिलकर के देश को छल रहे हैं, देश की आंख में धूल झोंक रहे हैं। मुझे इजाजत दीजिए, आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।